लगी न तेरे दिल को दिल लगी न लगे वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए जेंगो को मुंह खोल के सो रहा है, यानी कि इतनी गहरी नींद में था कि इस मुंह खोल के सो रहा था। मैं इसे बाहर से उठा के लेकर आई, इसे मैंने यहाँ पे लेटाया, वहीं पर ही लेट के ये कम से कम 1 घंटा और सोया था। और दूसरी तरफ जो है जानू भी सो रही थी, वो भी आके वहीं पर लेट गई थी। और आज मैंने ना डिनर में बनाया था वाइट चिकन, जो मैंने घर में ही जो चीज़ें रखी थी ना उसी चीज़ों से बना लिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और नेक्स्ट टाइम जो है ना इसकी फुल रेसिपी आपसे शेयर भी करूँगी, लेकिन मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी बनाया था क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं सो गई थी। तो फिर मुझे थोड़ा खाना बनाने में देर हो गई, तो ये बाहर से लेकर आए थे मेरे लिए टिक्का बोटी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे टिक्के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस खाना पीना खाया और सो गए थे। और ये अब जो है नेक्स्ट डे हो गया है, तो ये जो है ना नाश्ता लेने जा रहे थे, तो उससे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैं वीडियो बनाने लगी तो ये मेरी तरफ फेंक के लगे, बोले ले तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। मैंने बोला तुम ही करो। तो ये लेकर आ गए थे नाश्ता, अंडे लाए थे। तो अब मैं ये अंडा दूंगी जेंगो को, देखिए अब कैसे आ रहा है। जेंगो अंडा खाना है, अंडा खाना है, मियाओ मियाओ बोलो फिर, हैं? तो यहाँ पे पक रही है मेरी गर्मा गर्म चाय, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि चाय बिल्कुल पक चुकी है। और यहाँ पे नीचे मैंने ना अपनी रेक रख दी है स्लैब के नीचे, और जो रेक थी ना ऊपर से ना बड़ी वाली जिसमें बर्तन रखती हूँ, जिसमें से मैंने कप उठाए हैं ये वाली, इसे ऊपर से ना एक लेयर जो है ना हमने काट दी है। जब हम ड्रिल मशीन मंगाएंगे तो इसे ऊपर फिट करवा देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा नाश्ता। और मुझे ना मक्खन लगाने वाली नाइफ़ जो होती है ना, यानी कि बटर नाइफ़, वो मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तो मैं फिर यही वाली छुरी लेकर आई थी और मैंने खाई कचौरी। मैंने यानी कि 2 मैंने खाई थी, 2 मेरे हस्बैंड ने खाई थी और उन्होंने खाई थी रोटी। और आज हमें ना बाजी के आना था और फिर मैं जल्दी से तैयार होकर निकल गए थे। और तो हूर यहाँ बैठी थी जीने पे, और है ना इसे ना मेरे अंदर से ना झेंगो जानू की खुशबू आ रही थी, तो मेरे पास आ नहीं रही थी और ऊपर भाग गई है। देखो मैंने इसे बिल्कुल पास आई तो भाग गई, और मैं यानी कि पूरी टाइम है ना ये जीने पे ही बैठी रही। और ये मेरी चूड़ियाँ झमाझम छमाछम छनाछन छन छनाछन, हाँ ये सही है, ये चूड़ियाँ चमक रही हैं मेरी। और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं क्योंकि गुल्लू को आने में थोड़ा टाइम था। मेरे हस्बैंड को यानी को उनको ना मैं प्यार में गुल्लू कहती हूँ, यानी कि सभी इनके घर में सभी ने गुल्लू कहते हैं। तो यहाँ पर उनको आने में टाइम था, तो हमने बाजी ने बोला तुम खाना खा लो, तो हमने बोला ठीक है हम खा लेते हैं खाना, जब वो आएंगे तो दोबारा खा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, दोबारा क्यों खाएंगे, बस एक ही बार खाना खाते हैं हम जब भी खाते हैं। तो उन्होंने ही बोला था कि तुम सब खाना खा लो, मुझे आने में देर हो जाएगी क्योंकि वो ना थोड़ी देर में आएंगे, तो इस वजह से हमें लगी थी भूख, क्योंकि मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से मैंने तो खाना खा लिया था तूबा के साथ और बाजी के साथ। और यहाँ पे हम देख रहे थे अभिसार शर्मा की न्यूज़ क्लिक पे। तो ये इनकी न्यूज़ है ना बिल्कुल मुझे अच्छी लगती है, रिपोर्टें इनकी जो बनाते हैं बिल्कुल यानी कि रियल न्यूज़ बताते हैं ये, बाकी सब तो फेक ही है आजकल, आपको जैसे पता ही है, सब झूठी बोलते हैं। कुछ ही रिपोर्टर्स हैं जो अच्छी न्यूज़ देते हैं। उसके बाद हम घर चले गए थे, फिर पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया। फिर अगले दिन जाकर मैंने अपने घर की जो भी ज़रूरियात का सामान था, जैसे ख़त्म हो जाता है, यानी कि ज़्यादा नहीं लेकर आती ना मैं, थोड़ा थोड़ा, मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा थोड़ा ले आया करो, तो मैं अपने यानी अपने लिए ना थोड़े से सीड्स भी लेकर आई थी और कुछ रखे हुए थे, और मसूर की दाल, छोले, यानी कि 1 हफ्ते का सामान मैं ले आई थी। पूरे हफ्ते मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ बाहर मार्केटों में घूमना पसंद नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ ना एक साथ ही सामान ले आती हूँ, कम से कम 3 दिन का तो लेकर आती हूँ। पर आज मैं ना बहुत सारे फ्रूट्स ले आई थी क्योंकि थोड़े से सस्ते मिल रहे थे, और गली से बाहर निकलते के साथ ही मुझे सेब मिल गया था। मैं अपनी टोकरी के अंदर सारी सब्जियां लगा दूंगी, यानी कि प्याज आलू वगैरह। और देखिए इस वाली टोकरी को मैंने फ्रूट बास्केट बनाई है अपनी, इसके अंदर केले हैं, संतरे हैं, सेब है। और मैं थोड़े से इस पर ना छिकते छिकते थे, लेकिन वो बोले थे कि नहीं अंदर से ख़राब नहीं निकलेंगे, ऊपर से तो सही, अंदर से सही होंगे। और वैसे आजकल ऐसी सेब आ रहे हैं, मैंने अभी तक वैसे सेब नहीं देखे अपने एरिया में। तो ठीक है, मुझे ना फ्रूट बास्केट बनाना बहुत पसंद है और फ्रूट खाना भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझको, यानी कि खाना मत दो मुझे, फ्रूट दे दो, जैसे खा कर है ना एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ये जो है मेरे सारे सीड्स हैं जो भी मेरे पास थे, तो इसके अंदर तिल है, अलसी के बीज हैं और 5 मगज़ हैं।
तो ये वाले बीज तो मेरे पास रखे थे, मैं मार्केट से लेकर आई थी सनफ्लावर सीड्स। तो ये मैं इसमें ही मिला देती हूँ, सब एक साथ ही मिक्स कर लूँगी। और ये हैं चिया सीड, ये नहीं थे मेरे पास तो ये भी मैं लेकर आई हूँ, तो ये भी इसमें मिला देती हूँ। और ये हैं पम्पकिन सीड, तो ये भी इसमें डाल दिए मैंने। और इन सब चीज़ों को है ना मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, पहले इन्हें ना अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा ना बेनिफिट देंगे मेरे को, जैसे मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना शरीर में, जो चीज़ की कमी हो रही है वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मैं ना स्नैक्स के तौर पे भी खा सकती हूँ। और मैं वैसे सुबह के वक्त खाऊंगी इसे थोड़े से, यानी कि नाश्ता करने से पहले मैं इन्हें खाऊंगी थोड़ा सा कटोरी में लेके। तो मैं इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करूँगी, अच्छे से मिक्स करके इन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, जिससे थोड़े से क्रंची हो जाएँ। और फिर इन्हें खाऊंगी डब्बे भर के। और मैं थोड़े से फ्रूट काट के लेकर आई थी, तो इसमें केला है, सेब है और है इसमें संतरे। और इन सब चीज़ों को मैं खाऊंगी। और मैंने जाकर फिर उसके बाद अपने सारे सीड्स को है ना अच्छी खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करेंगे। और इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।